जी हाँ जनाब, वापस आ गए हम। अच्छा जी, टैरो नाइट है, आपने देख लिए होंगे टैरो कार्ड्स मेरे हाथ में। और टैरो कार्ड्स के साथ साथ मैं आपका एक सवाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका सन साइन आप मुझे बताएंगे, और आपका एक सवाल जो है वो करेंगे। चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले ख़याम सनी का कि जुपिटर के जेमिनाई में आ चुका है। बट 25 के बाद से उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा, और मई तक जाकर समझ लें कि मई का जो मिड होगा, 15 मई से लेकर 15 जून तक का जो महीना होगा, वो जुपिटर अपना फुल रुबाब दिखाएगा। वाई? बिकॉज नेपच्यून और सैटर्न जो है उनके काले साए अभी भी मंडला रहे हैं, और जब तक ये मंडलाते रहेंगे। और अब आपको एक बात और बता दूं कि जो कलेक्टिव एक्सिस नॉर्थ नोड एरीज और लिब्रा चल रहा था, अब वो पाइसिस और वर्गो हो गया है। मीन्स के स्पिरिचुअल और आपकी जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, जब तक वो अलाइन नहीं होगी आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। क्यों हमें अपनी नॉर्मल जिंदगियों में अब मज़ा नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले तो हमसे प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी लेके चल रहे थे, लेकिन अब लाइफ में जब तक उस प्रैक्टिकलिटी के साथ स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा, और जब तक स्पिरिचुअलिटी के साथ आपकी प्रैक्टिकलिटी नहीं आएगी उस स्पिरिचुअलिटी का भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, चले पहले देखते हैं कि जुपिटर का इस ल्यूनर एक्लिप्स का जेमिनाइज पर क्या असर होता है। फिर उसके बाद आपका वन क्वेश्चन, अपना सन साइन बताएं, उसके साथ मुझे अपना एक क्वेश्चन बताएं, और फिर आपका हम टैरो रीडिंग करता है। हाँ ठीक है, चले जी, सबसे पहले देखते हैं कि जेमिनाई के क्या हालात हैं। हाँ जेमिनाइज, यू गॉट नीड टू बी हर्मिट। अपनी इंटरनल इंट्रोवर्ट हो जाएं, इंट्रोवर्ट हों, अंदर जाएं, अपने अपने आप से कनेक्ट हों, और देखें कि कौन सी चीज़ें बदली जा सकती हैं, कौन सी चीज़ों को नई तरीके से करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी हर चीज़ को अब नयापन चाहिए। लाइफ को, खाने को, पीने को, हंसने को, रोने को, सोने को, जीने को, मरने को, हर चीज़ को नयापन चाहिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे एज वेल, बट आज मैं आ गई हूँ तो मैंने सोचा क्योंकि इतनी हो जाऊँ कि मैं जाके बैठ सकूँ। सो या व्हाट हैपन टू मी, ये बहुत एक अजीब सी बीमारी है, ये एक बहुत अजीब सी बीमारी है। इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले 3 साल से मेरी जान क्यों नहीं चढ़ रही है। अच्छा जी, क्या असर हो रहा है और जुपिटर का? जुपिटर जुपिटर क्या कर रहा है? अच्छा जी, इमोशनल बैलेंस रखें अपना ज़रा जेमिनाइज। और अभी आप दिल के हालात आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, वैसे तो किसी के भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। थोड़ा कोशिश करें कि हार्ट और माइंड को साथ लेके चले, दिल और दिमाग की जंग में ना फंसें। अच्छा जी, ओके, ये क्या कह रहे हैं? साजिद इरफान, टेल मी अबाउट माय प्रैक्टिकल लाइफ। साजिद इरफान टॉरस हैं, और टॉरस की प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं। टॉरस, आपको थोड़ा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ना लोगों के साथ जुड़ के चलने की ज़रूरत है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से चलने की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा सा इमोशनली मेच्योर होने की ज़रूरत है। थोड़ी अपने अंदर वो क्या कहते हैं ना, ह्यूमिलिटी लेकर आए, थोड़ी अपने अंदर आजिज़ी लेकर आए, और लोगों के साथ कनेक्ट होकर चलेंगे तो आपकी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सो जस्ट गो विद द फ्लो, थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स द अननोन, बट स्टिल आई कैन सी के गुड टाइम्स आर देयर। आपका गुड कारमा आपको ज़रूर मिलेगा इफ़ यू हैव डन गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो ऐसे ही आप चलते जाएं, गुड कारमा इज़ वेटिंग फॉर यू। अच्छा जी, और लियो कह रहे हैं प्लीज़ कंटेम्पलेट ऑन माई फॉर्च्यून फॉर फर्दर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड पीएचडी। हैं, बियॉन्ड पीएचडी है ना? क्या आप करना है तूने पढ़ के है लड़के? अच्छा, पढ़ाइयाँ 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 तो मुझे बड़ी नज़र आ रही हैं तुम्हारी। तुम्हें अभी कोई अपॉर्चुनिटी भी मिली है, और कोई अपॉर्चुनिटी अवेल भी करना चाहते हो तुम, तुम्हें कोई ब्लेसिंग मिल रही है, एज अ ब्लेसिंग तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और उसको तुम वाकई से उसमें तुम्हारी ग्रोथ भी है, और तुम्हारी सक्सेस भी मुझे नज़र आ रही है, और हैप्पीनेस भी नज़र आ रही है। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो मैन, यू हैव अ लॉन्ग वे। यू आर गोइंग टू अचीव योर फुल पोटेंशियल, यू आर गोइंग टू रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ योर ओन बीइंग। प्लस मुझे पढ़ाइयाँ तुम्हारी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि तुम्हें बहुत पढ़ने का शौक़ है, और आई कैन सी कि तुम उस पढ़ाई के उस फुल पोटेंशियल तक पहुँच रहे हो। सो आई कैन सी गुड थिंग्स इन योर थिंग्स। सेजिटेरियस 15 दिसंबर, बट आपने मुझे सवाल नहीं बताया सबीरा, क्या सवाल? एंगर इश्यूज। अच्छा, एंगर इश्यूज, मेरे तो सब कुछ ब्लॉक हो गया है, कोई इमोशन ही नहीं है, मतलब नो इमोशन है।
इतनी मैं हरमट मोड में जा चुकी हूँ, अ पर्सन लाइक मी, कि आई थिंक आई एम नॉन एक्सप्रेसिव पर्सन। और एंगर इश्यूज, अनहेल्दी चीज़ें, सेल्फ लव की कमी हो रही है ख़याम, अनहेल्दी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी तंग कर रही हैं। आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डोंट एंगर। So Taurus, when I am successful in life goals, अच्छा when I'll be successful, अहमद अमीन कह रहे हैं, अहमद अमीन कब सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में? अहमद अभी अभी आपने कुछ रिसेंटली लूज किया है, यू हैव अ लॉस, और रिसेंट लॉस है आपका कोई, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई लाइफ की कोई बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी या कोई पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको छोड़नी पड़ी है या छोड़ रहे हैं। और थैंक यू नज़र, हाय हाउ आर यू। तो आई थिंक आपको उस लॉस के ऊपर थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। और सब्र कैसे करेंगे? सब्र ऐसे करेंगे कि उम्मीद उम्मीद रखें मिरेकल्स की अल्लाह से। उम्मीद इज़ द ओनली वर्जन फॉर यू। देर इज़ अ पेन, आई कैन सी अ पेन, आई कैन सी अ लॉस, बट उस लॉस, उस पेन पर आपको उम्मीद रखनी है, सब्र करना है और आगे की तरफ देखें। देर इज़ अ वे, बट आई डोंट नो विच वे और वॉट वे, बट आई कैन ओनली सी देर इज़ अ वे आउट फॉर यू। बस कहीं बाहर की तरफ देखें, अल्लाह ताला आपको यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अच्छा जी, सबीरा कह रही हैं सेजिटेरियस 15 दिसंबर अबाउट माय गोल्स। गोल्स क्या है सबीरा के? सबीरा कुछ अचीव करना चाहती हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके, और काफ़ी मेहनत कर रही हैं, और आप काफ़ी जोशो खरोश से लगी हुई हैं, लेकिन अभी बड़ा थोड़े से बर्डन्स आपके मुझे ज़्यादा हैं, बट यू आर मैनेजिंग इट वेल, मैनेजिंग इट वेल। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें, टेम्पररी ग्रेटिफिकेशंस पर मत जाएं। येस आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ख़त्म होने वाली हैं, आपकी न्यू बिगिनिंग आ रही है, अन करीब आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, एंड इट्स गोना बी अ लॉन्ग टर्म बिगिनिंग। तो स्कॉर्पियन लव लाइफ देखते हैं। हाय अल्लाह जी, स्कॉर्पियन, हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी। स्कॉर्पियन इतना बड़ा मूड है। स्कॉर्पियन अब भाग रहे हैं प्यार से, तो प्यार कैसे आएगा? स्कॉर्पियन की लव लाइफ ये है कि स्कॉर्पियन अपने पार्टनर से, लव से, किसी भी चीज से भी भाग रहे हैं, और वो अपने अंदर सुकून लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज सो मच वूंड एंड ना वड्डा वाला। देखो तो I just felt like somebody just crossed. हो जाता है, खैर कभी कभार ऐसा लगता है when my angels are around me ना, तो वो कभी कभार हल्की सी शबी फील हो जाती है। So it's okay my angels, give me a high five, stay there with me, yeah, you are more than welcome in my studio. अच्छा जी, तो आगे क्या है? एनीथिंग न्यूज और गुड अबाउट एक्वेरेंस? तो सानू की मसले ने हैं, सभी कुछ तो ठीक चल रही है। अच्छा जी, कुछ नया हाथ में अदरक लहसुन कुछ आया हुआ है, नारियल कुछ चल रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ नया है। वो भाग इसलिए रहे हैं कि रेड फ्लैग ना तक टक्कर जाए ना। हाँ, और जो पहले ही टकरा हुआ रेड फ्लैग, उससे कैसे भागेंगे? उससे भी भाग रहे हैं। अच्छा, एक्वेरियस तो बस गो विद द फ्लो चल रहे हैं, और एक्वेरियस को तो ब्लेसिंग, यार एक्वेरियस की रीडिंग इतनी अच्छी क्यों आती है? ऐसे मैं आप लोगों को बताती चलूं कि एक्वेरियंस आर द मोस्ट रेयर साइंस ऑन अर्थ, आइदर इज मेल्स और फीमेल्स। लेकिन इतने रेयरिटी में से भी, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी जो लोग हैं, मुझे भी तो रेयर ही लोग मिलते हैं ना, मुझे तो वैसे ही रेयर लोग मिलते हैं। कोई स्कॉर्पियन होगा, वो रेयर स्कॉर्पियन होगा, वो मुझे मिल जाएगा। तो मेरी जिंदगी में जितने एक्वेरियंस को मैं जानती हूँ, 1 2 3 4 5 6 एक्वेरियंस को जानती हूँ, नोमी तुम्हें मिलाकर भी, अब मैंने तुम्हें भी काउंट कर लिया है। सो यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्वेरियंस। 6 एक्वेरियंस, स्कॉर्पियंस 6 7 8 10, स्कॉर्पियंस 15 तक तो मैं जानती हूँ। कैंसेरियंस तो 20 25 30, क्योंकि मेरी लाइन में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे कैंसेरियंस हैं। अच्छा, लिब्रास
थोड़े कम। फिर पाइसेस, आई डोंट गेट along with Pisces. Aries, I don't get along well with Aries. Aries hardly one or two. Taurus are good friends. Taurus से मेरी अच्छी बनती है. Yeah, please check DM when you're free. Please reply me. So many hurdles in my life. Oh sure, sure. मैं तो बहुत खुश हूँ. God leads me to amazing luck every day. क्या सन साइन है तुम्हारा लियो? अच्छा रोजाना, वैसे एक आपस की बात बताऊं आपको, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम मिल गई मुझे, है ना नुसरत, जैसे तुम मिल गए मुझे. अच्छा, somebody recommend me to have pigeon. I am home for having positive vibes around me. कैसा भी होता है यार, परिंदे आर द गुड ओमन्स. क्रिस्टल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, सॉल्ट होता है, सेजेस होती हैं, मतलब आप जो ऊद वगैरह जो जलाते हैं वो, दीज आर ऑल गुड थिंग्स, आपको करनी चाहिए. यू नीड टू सी, ये इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें ये देखना चाहिए कि अगर आपको एंगर इश्यूज हो रहे हैं तो कोई सफ़ेद कबूतर, ये कि परिंदों से प्यार करने में या जानवरों से प्यार करने में आपकी एक एम्पैथी क्रिएट होती है, तो वो उसके लिए भी हो सकता है. तो यस, पीजन अगर वाइट पीजन है तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगी. इट्स अ पॉजिटिव वाइब. उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी फ्लाइंग विंग्स वाली फ्रीडम को एंजॉय करें. आपको एहसास होगा कि हम इंसानों ने अपने आप को किस कदर हरासां किया हुआ है ज़िंदगी के बोझ तले. इस सीरियसनेस ने, इन बीमारियों ने, इन स्यापों ने हमारी ज़िंदगी को जो है ना सत्यानाश कर दिया. वेल, 2025 is surprising me every day as well. और आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली ग्रेटफुल कि 2024 से कहीं ज़्यादा, कहीं लाखों करोड़ों दफ़ा जो है वो बेहतर एनर्जी है 2025 की. एक सुकून है, एक अल्लाह से कुर्ब है, एक गहराई है इस साल में, एक ठहराव है. ऑल दो बोरियत अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट डेफिनेटली बोरियत इज़ एक्सेप्टेबल until or unless there is nothing bad or evil is happening in your life. Boredom is a very low level of thing. वो मैनेजेबल हो जाती है. आप कुछ भी कर लो, खा लो, पी लो, सो लो. बोर्डम हैज़ सो मेनी ऑप्शंस टू डू. आप किसी फ्रेंड के साथ बैठ जाओ, बिंज वॉचिंग कर लो, बट कुछ ईवल चल रहा हो, कुछ अनहेल्थी चल रहा हो तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है. येस, 2025 इज़ वे बेटर ईयर देन 2024. और इंशाल्लाह ताला आगे और भी अच्छा होगा. ये हर अच्छी चीज़ इतनी कम क्यों होती है? अच्छा जी, मेरा तो लाइव वीडियो ही चला गया ना, सत्यानाश हो गया. सही कहते हैं यार, जब हम जवान होते हैं, व्हेन वी आर यंग, व्हेन वी वर यंग, हमें खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. खुशियाँ खुद चल कर हमारे पास आती थी. वो जो किताबों में लिखा होता है ना, बाज़ दफ़ा वो सच ही होता है. किताबी बातें ही नहीं होती हैं, उन किताबों में सच लिखा होता है. वो क्या है कि आप कहते हैं कि जब आप बच्चे होते हैं ना तो आपको प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको प्यार मिलता है. जब आप जवान हो जाते हैं, जवानी का जो टाइम आता है, तो आपको फिर तब भी आपको प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तब आप प्यार करने के काबिल हो जाते हैं, तो आप प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, तो आपको प्यार मिल जाता है. लेकिन जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लाइक 40 क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपको एहसास होता है कि एक्चुअली नोबडी लव्स यू. खुशियाँ यूं ही आपके दर पे दस्तक नहीं देती हैं. फिर आपको खुशियों की तलाश करनी पड़ती है, फिर आपको खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, फिर आपको प्यार करने वाले लोग ढूंढने पड़ते हैं. तो इसीलिए यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी, आपकी जवानी ऐसे कामों में गुजरे कि आपका बुढ़ापा सुकून में गुजरे. दैट्स वेरी ट्रू. वो क्या है कि खुशी की तलाश ही करते रहेंगे तो कहाँ खुश रह पाएंगे हम. जिस दिन हमने अपने आप से ये सवाल पूछना छोड़ दिया ना कि क्या हम खुश हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशी कहाँ है, उस दिन हमें खुशी के सही मतलब समझ आ जाएंगे. क्योंकि खुशी और कुछ नहीं है. खुशी एक पल का ठहराव है. खुशी इसी लम्हे में जीने का सुकून है. और किसी भी चीज़ की तलाश, खुशी की तलाश, खुशी को गुम कर देती है. खुशी यही है, इसी लम्हे में. इसी लम्हे में आप हाय भी कर सकते हैं और आए भी कर सकते हैं. तो ये सोचना छोड़ दें क्या मैं खुश हूँ, ये अपने आप से पूछना छोड़ दें. खुशी यही है, बस हर सांस के साथ उसको महसूस करें. जिस लम्हे में आपको खुशी की तलाश हो गई, समझ लें आपने उसी लम्हे खुशी खो दी.
एक वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट ओवर थिंकर माइंड जो होता है वो कभी भी खुश नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए जज्बात ऐसे ही होते हैं जैसे बहने वाला बहाव या दरिया का बहाव होता है। आप कभी भी उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी में तो इससे बड़ा गम तो और कोई है ही नहीं कि जो खुशियाँ एक बार हमने जी ली वो दोबारा नहीं आएंगी, जो लम्हे हमने जी लिए वो दोबारा नहीं आएंगे। तो खुशी यही है, यही है। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी आपसे फिर मुलाकात। आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ अच्छे गानों के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मेरा FM, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय, टाटा एंड गुड नाइट।